अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरहान अब्बासी और आप देख रहे हैं इन्फोटेक फरीद। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम वर्डप्रेस को अपने सिस्टम में लोकली कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे वर्डप्रेस के टोटली डैशबोर्ड के बारे में, उसके ऑप्शंस के बारे में, टैब्स के बारे में, कंट्रोल्स के बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हाँ तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने यानी कि वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल किया था, ज़ैम्प वेब सर्वर हमने इंस्टॉल किया था और हमने अपनी एक यानी कि डमी वेबसाइट भी इंपोर्ट करवाई थी। तो आज हम इसके डैशबोर्ड के बारे में ज़रा बात करते हैं। ये डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं वेलकम टू वर्डप्रेस। जी, वेलकम करते हैं हम आपको वर्डप्रेस में। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कस्टमाइज योर साइट, नेक्स्ट स्टेप राइटिंग योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, ऐड अबाउट पेज। उसके बाद कुछ एक्शंस हैं, इनको फ़िलहाल हम इनके डिसमिस कर देते हैं क्योंकि ये हमारा बात का काम है। इसको हमने कर दिया डिसमिस। उसके बाद यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एट अ ग्लैंस। अब एट अ ग्लैंस के अंदर क्या लिखा हुआ है? वन पोस्ट, वन पेज, वन कमेंट। फॉर एग्जांपल जो हमने इनके कल जैसे कि हमने एक साइट को हमने इनके थीम को हमने इंपोर्ट किया था और उसको हमने इनके कस्टमाइज़ करने के लिए किया था। तो जैसे हम करते हैं तो एक इनकी डमी पेज बन जाता है और डमी पोस्ट भी बन जाती है और साथ में डमी कमेंट भी बन जाता है। उसके बाद नीचे आप देख लेंगे लिखा हुआ है वर्डप्रेस 5.4.1 का वर्जन इंस्टॉल्ड है आपके पास और रनिंग 2020 थीम। अब इस थीम का नाम है 2020, मतलब वर्डप्रेस जब से आई है 2003 से ये हर साल यानी कि अपने ईयर के हिसाब से अपनी थीम लॉन्च करती है। तो अब 2020 चल रहा है तो इसलिए 2020 के नाम से थीम है। उसके बाद आप देखें नीचे एक्टिविटी का यानी कि टैब है। अब एक्टिविटी के टैब में क्या हुआ है? रिसेंटली पब्लिश्ड क्या है? हेलो वर्ल्ड, मतलब हमने हेलो वर्ल्ड पब्लिश किया हुआ है। जो लास्ट हमारा इनके ब्लॉग पोस्ट है वो हेलो वर्ल्ड के नाम से है। उसके बाद नीचे आप देखें रिसेंट कमेंट्स होंगे, जो आप कमेंट्स भी देख सकते हैं। ये कमेंट्स हमें आया हुआ है, लिखा होगा फ्रॉम अ वर्डप्रेस कमेंटर ऑन हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड पोस्ट पे ही आपको एक कमेंट होगा, हाय दिस इज़ अ कमेंट टू गेट स्टार्टेड विद मॉडरेटिंग। आप इसको यानी कि रिप्लाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी होगी। उसके बाद ये साइड पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे क्विक ड्राफ्ट। अब क्विक ड्राफ्ट क्या चीज़ है? इसमें लेट्स सपोज कि जब एक साइट डेवलप हो जाती है तो यानी कि जो जिसकी वो साइट जो साइट का ओनर होता है तो उस पर डेली ब्लॉग पोस्ट करता है। तो ब्लॉग पोस्ट करने के लिए यहाँ पर हम टाइटल लिखते हैं, लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड टाइटल हमने लिख दिया जो भी। उसके बाद आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मतलब उसकी डिटेल लिखते हैं। डिटेल में आप जो भी लिख रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा आज लिख लूँ, थोड़ा सा फिर कल लिख लूँ। उसके बाद देन आप क्या करोगे? इसको ड्राफ्ट कर दोगे। जब आप ड्राफ्ट कर देंगे तो ये आपकी पब्लिश नहीं होगी, आपकी सेव हो जाएगी ड्राफ्ट ऑप्शन में, जिसमें आप इनके कल दोबारा इसको रीयूज़ करके जो बाकी का हिस्सा रह चुका है वो आप लिख के इसको इनके पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक और टैब है वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़। मतलब ये इसमें वर्डप्रेस जो आप इनके सिटी सबमिट कर देंगे कि आप इस सिटी में रहते हैं। उसके अलावा आपके जो नियर बाई जो एरिया होगा वर्डप्रेस का, कोई भी इवेंट आ रहा होगा, मतलब मीटअप होगा, कोई फंक्शंस करवाते हैं ये वर्डप्रेस वाले, पाकिस्तान में भी करवाते हैं, इंडिया में भी करवाते हैं, हर जगह करवाते हैं। क्योंकि वर्डप्रेस तो लोकली ग्लोबली मतलब हर जगह यूज़ की जा रही है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स आते हैं, न्यूज़ आती हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर इनके मीटअप चल रहा है, यहाँ पर इनके कोई फंक्शन चल रहा है, पार्टी चल रही है, जो भी सीन होगा आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा डैशबोर्ड। अब मज़े की बात क्या है? मज़े की बात है कि जितने भी हमारे पास टैब बने पड़े हैं हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब मेरे पास एक्चुअली लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है, नहीं तो आप इसको एक ही लाइन में भी रख सकते हैं। जैसे मैं एट अ ग्लैंस को ऊपर लेके गया हूँ, एक्टिविटी को मैं ऊपर लेके गया हूँ, उसके बाद ये इवेंट्स एंड न्यूज़ को भी मैं ऊपर ले गया हूँ। उसके बाद आप चाहते हैं कि कोई भी टैब अगर आप चाहते हैं कि वो ना हो, वो आपको ना दिखे, लाइक जैसे साइट हेल्थ एंड स्टेटस है, तो आप जैसे ऊपर आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्क्रीन ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें लिखा हुआ है साइट हेल्थ एंड स्टेटस। तो इसको हम अनचेक कर देंगे। हम जिसको अनचेक करके स्क्रीन ऑप्शन को बंद कर देंगे, जैसे हम बंद करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, हमें शो नहीं होगा। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है कि आप जो सी भी टैब को रखना चाहते हैं उनको रखें, बाकी को आप हाइड कर सकते हैं। तो चलिए, अब डैशबोर्ड के अंदर हमारे दो यानी कि ऑप्शन है, एक होम है और एक अपडेट है। जैसे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यानी कि होम वाली टैब ही ओपन हो जाती है। उसके बाद हम अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब अपडेट में आपको क्या चीज़ होगी, मतलब वर्डप्रेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब आपका बताया जाएगा कि अब आप यानी कि वर्डप्रेस का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, आप इसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद
प्लगइन्स की अगर कोई अपडेट आएंगी तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके अलावा थीम्स की जो अपडेट्स आएंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब देखिए मेरे पास थीम्स 2020 की अपडेट आई हुई है कि ये इनकी इसकी अपडेट आई हुई है, इसके फीचर न्यू आए होंगे तो इन्होंने अपडेट दे दी है, तो मैं अपडेट करूँगा तो ये थीम अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट पे। अब पोस्ट में क्या चीज़ है, जैसे आपको मैंने इनके बताया है कि डैशबोर्ड पे हमारी ये डमी इनके ब्लॉग पोस्ट हो जाती है अपने आप ही, जैसे ही हम उसको इंपोर्ट कराते हैं थीम को। तो ये हेलो वर्ल्ड के नाम से इंपोर्ट हुई पड़ी है, तो इसमें आपको बता दिया जाएगा। कैटेगरी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टैग्स भी, डेट भी कि कब आपने पब्लिश की है। उसके अलावा पोस्ट को आप यहाँ पर इनके डील कर सकते हैं। आप न्यू पोस्ट आपने बनानी होगी वो भी आप ऐसे करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करके सिंपली आपको उस पोस्ट पे ले जाएगा, आप उसको एडिट करके लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं मीडिया में। अब मीडिया में क्या चीज़ होती है, हमारी वेबसाइट को जब हम कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं, हमें जितनी भी मीडिया की यानी कि ज़रूरत पड़ रही होती है, हमारी वेबसाइट में जो जो मीडिया यूज़ हो रहा होता है, लाइक साउंड, इमेजेस, वीडियोज़, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे PDF और वर्ड की फॉर्म में, मतलब जो हमारा डाटा रिक्वायर्ड होता है किसी भी वेबसाइट के लिए, तो वो हमारा सारा डाटा मीडिया टैब में पड़ा होगा, यहाँ पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पेजेस पे। अब पेजेस हमारे कौन कौन से होते हैं, पेजेस हमारे डिफरेंट पेजेस होते हैं जो वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इनके उन सब पेजेस को हम यहाँ पर इनके कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आए थे हम कमेंट्स पे। तो कमेंट्स मतलब हमारी जिस जिनकी ये हमारी ब्लॉग पोस्ट है, ये वाली हमारी ब्लॉग पोस्ट है, ये देखें इस पर ये कमेंट आया हुआ है और ये जिस ऑथर की तरफ से है या उसका नाम आ जाएगा, तो आप उनको भी कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं कि कोई कमेंट करे या ना करे। उसके बाद अप्रूव अनअप्रूव कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, स्पैम डिलीट कर सकते हैं, ट्रैश फोल्डर में भेज सकते हैं। ये आप इनके कमेंट्स को आप यहाँ पर डील कर सकते हैं। उसके बाद आए थे हम अपीयरेंस पे। अब अपीयरेंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ है, अपीयरेंस में हम जैसे क्लिक करेंगे तो इनके पहला थीम है, तो थीम्स का टैब ओपन हो जाएगा। अब थीम ये कि जो हमारी बिल्टन थीम्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। आप इनके अलावा भी और थीम्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा बाद का काम है, वो आपको इनके फिर आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली करके बताएंगे। तो यहाँ पर जो इनके डिफ़ॉल्ट थीम्स होंगी वो आपके सामने शो हो जाएंगी, लाइक 2020, 2019, 2017। उसके बाद हम जाते हैं कस्टमाइज़ पे। अब कस्टमाइज़ पे हम क्या करते हैं, कस्टमाइज़ पे इनके वेबसाइट को जो थीम होता है उसको हम कस्टमाइज़ करते हैं। तो ये हमारा बाद का काम है, ये प्रैक्टिकली हम बाद में करेंगे। ओके, उसके बाद विजिट्स होते हैं। विजिट्स हमारे कौन से होते हैं, विजिट्स हमारे यही होते हैं जो हमारी इनके टैब के जो साइड पे में शो हो रहे होते हैं। लाइक दिखाता हूँ मैं, विजिट्स में हमारा टाइम भी हो सकता है, कैलेंडर भी हो सकता है, मीडिया भी हो सकता है। ये देखें आपके सामने शो हो रहा है, सर्च बार हो सकती है, तो ये सब कुछ हमारा विजिट्स में आया था। उसके बाद मेन्यू है। मेन्यू में हमारी चीज़ आई थी, मेन्यू हमारा आया था जी, दिखाएं आपको मैंने मेन्यू बताता हूँ। जैसे कि साइड में होता है, अभी साइड में शो तो नहीं हो रहा लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पास होता है होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, प्राइस प्लान, ये हमारा आता है मेन्यू में। उसके बाद बैकग्राउंड आता है एंड फाइनली थीम एडिटर। उसके बाद हम आते हैं प्लगइन पे। तो प्लगइन्स में क्या होता है कि जब इनके वर्डप्रेस को आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो इसमें आपको इनके बिल्टन और डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। उसके साथ डिफ़ॉल्ट जो प्लगइन्स होती हैं वो आपको दो मिल जाती हैं, हेलो डॉली के नाम से और एक्समेट एंटी स्पैम। ये दो इनके प्लगइन्स आपको मिल जाएंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारी इनके बिल्टन ही हमें हमारे साथ मिल जाती हैं। उसके बाद हमारे आते हैं यूज़र। लाइक के भी आप इनके क्लाइंट की वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं। जब आपने वेबसाइट डिज़ाइन कर ली, अभी तो आपका इनके एडमिन शो हो रहा होगा, आपका ईमेल शो हो रहा होगा। जब आप एडमिन को हैंड ओवर करेंगे प्रोजेक्ट, तो आप उसको इनके यूज़र नेम उसका भी ऐड कर सकते हैं, ताकि फर्दरली तो इनके क्लाइंट ने यूज़ करना है, हमारा काम तो सिर्फ बना के देना है। उसके बाद आते हैं टूल्स पे। अब टूल्स पे आपको क्या मिलेगा, टूल्स में यही मिलेगा कि आप इनके कोई डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अब इनके लोकल होस्ट से मतलब लाइव हम यानी कि मूव करेंगे, देन हम इस टूल्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद आते हैं हम सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में हम आते हैं तो सेटिंग में हम इनकी जनरल सेटिंग्स कर सकते हैं, लाइक साइट टाइटल, टैग लाइन, वर्डप्रेस एड्रेस हम चेंज कर सकते हैं, साइट एड्रेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल चेंज कर सकते हैं। और टाइम जोन है कि हम डेट फॉर्मेट किस तरह चाहते हैं, किस तरह हमारी डेट शो होनी चाहिए, टाइम फॉर्मेट हम देख सकते हैं। तो मतलब ये छोटी छोटी जो सेटिंग्स हैं तो यहाँ हम सेटिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं डैशबोर्ड पे। ये हमारा हो गया डैशबोर्ड।
और इसके कंट्रोल और स्क्रीन ऑप्शन ये हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हम जाते हैं कि हमने अपनी साइट को विज़िट करना, तो हम कैसे करते हैं कि कॉर्नर पे आप लेफ़्ट कॉर्नर पे देख रहे हैं लिखा हुआ शुगर इंडस्ट्री, जो हमने कि लास्ट लेक्चर में इनके थीम को इंपोर्ट कराया था और अपनी साइट का नाम रखा था, टाइटल रखा था शुगर इंडस्ट्री। तो उसको हमने व्यू करना है, तो व्यू साइट पे क्लिक करेंगे तो हम उसकी जो बिल्टन इनके डमी थीम होता है, डमी पेज होता है, वो हमारा ओपन हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने सिर्फ इनके डैशबोर्ड को इनके डिस्कस करना था, देन हम इनके नेक्स्ट फर्दर इस पर प्रैक्टिकली इनके साइट बना के देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।